बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, बहावलपुर में फजाई आलूदगी ने पंजे मजबूत कर लिए। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 पॉइंट्स पर पहुंच गया, जबकि बहावलपुर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। आपको बताएं कि बहावलपुर में फजाई आलूदगी ने पंजे मजबूत कर लिए हैं। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 पॉइंट्स पर पहुंच गया, जबकि बहावलपुर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। आपको बता रहे हैं कि बहावलपुर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। बहावलपुर में फजाई आलूदगी ने पंजे मजबूत कर लिए हैं। मजीद जान लेते हैं, ताहिर जो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है स्मोक की? बहावलपुर में थोड़ी मौसम में तब्दीली जरूर आई है। आज बहावलपुर में जो स्मॉग की शिद्दत थी बज़ाहिर उसमें कमी देखने में आई है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बदस्तूर आलूदा हवा को ही शो करता नजर आ रहा है। और इस वक्त बहावलपुर फजाई आलूदगी के लिहाज से पाकिस्तान का पहला शहर बन गया है। और कल भी बहावलपुर में छुट्टी के रोज भी यही सूरत हाल थी कि पाकिस्तान के शहरों में आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहले नंबर था। और आज भी बहावलपुर पहले नंबर पर ही मौजूद रहेगा, क्योंकि धूप बहावलपुर में निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। इससे कबल हम बहावलपुर के मज़ाफाती इलाकों से रिपोर्ट करते रहे हैं। आज हम बहावलपुर के शहर के अंदर मरकज में मौजूद है और यहाँ पर यह सूरत हाल है कि सांस लेना जो है वो दुश्वार नजर आ रहा है। और साथ साथ जो स्मोक की शिद्दत है उसमें कुछ इस तरह से भी ज्यादती नजर आ रही है कि इससे कबल हमने सुबह जब देखा था तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 पॉइंट तक कम हो गया था, लेकिन जैसे ही धूप तेज हुई है तो उसमें जो ज़रात हैं किमियाई मादे जो हैं वो बहुत तेजी से उठे हैं, जिसकी वजह से बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़कर 479 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। और अगर हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, जो कसाफतें इस वक्त हवा में मौजूद हैं उनकी तादाद 276 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहावलपुर की फिजा आलमी मेयार से इस वक्त 55 दर्जे मुजरे सेहत करार दी गई है सांस लेने के लिए। और जैसे बहावलपुर में पिछले 2 हफ्तों से स्मोक की सूरत हाल बरकरार है, अब चूंकि तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। और शहरियों से हमने इस वाले से जब बात की तो शहरियों का यह कहना था कि बहावलपुर में अब धूप निकल आई है, लेकिन ताहाल सांस लेने में दुश्वारी का सामना। इससे कबल जब स्मोक बहावलपुर में काफी फैल चुकी थी और हद निगाह भी मुतासिर थी, उस वक्त भी बहावलपुर में फिजाई आलूदगी जो थी वो काफी बेहतर थी। लेकिन जैसे ही धूप निकली है बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक दफा फिर जहरीली फिजा को जाहिर करने लग गया है। और शहरी जो है उनका यही मुतालबा सामने आया है कि हुकूमत पंजाब जो है, जो जिला इंतजामिया है, उसको मजीद इस हवाले से वोकल होना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहावलपुर में स्मोक का खतरा टला नहीं है। मुल्तान के बाद अब बहावलपुर फजाई आलूदगी की लपेट में आ गया है और जनूबी पंजाब इस वक्त बहावलपुर समेत फजाई आलूदगी की लपेट में है। और खासतौर पर अगर हम बहावलपुर शहर की बात करते चलें तो बहावलपुर शहर जो है इस हवाले से काफी ज्यादा साफ सुथरा शहर है, कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। आबादी जो है वो छोटे शहरों की निस्बत नॉमिनल आबादी है, लेकिन इसके बावजूद जो स्मोक है वो बहावलपुर के शहरियों को बीमार करती नजर आ रही है। और मैं आपको यही बताता चलूं कि गुज़िश्ता हफ्ते तो हमने ये रिपोर्ट किया है रोजाना की बुनियाद पर कि सैकड़ों की तादाद में मरीज जो हैं वो अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करते चलें तो बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 70 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। और कल बहावलपुर के मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं उनकी ओपीडीज बंद रही है और स्मोक ने शहरियों को इमरजेंसीज में लाने तक मजबूर कर दिया। और 70 शहरी जो है वो बजाय ओपीडीज में जाने के इमरजेंसीज में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद जो है वो सांस और गले के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला शहरियों की है। 40 शहरी सांस और गले की बीमारी के साथ रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ 18 शहरी जो हैं वो दमा के साथ सर सादिक अब्बासी अस्पताल और बहावल विक्टोरिया अस्पताल की इमरजेंसी में रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद 12 मरीज जो है उनको स्मोक की वजह से एलर्जी हुई है और एलर्जी का शिकार होकर अस्पताल रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त बहावल विक्टोरिया अस्पताल और सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 22 मरीज जो है वो स्मोक से मुतासर होकर जेर इलाज हैं। और आज चूंकि ओपीडीज खुली हैं तो कल देखना यह होगा कि बहावलपुर में स्मोक के मुतासरीन जो है उनकी तादाद बड़ी है या कम हुई है। लेकिन जिस सूरत हाल की बहावलपुर में इस वक्त स्मोक है, जहरीली फिजा है, तो ये मजीद शहरियों को मुतासर करती नजर आ रही है। और साथ साथ बहावलपुर के शहरी जो है उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि ग्रीन लॉकडाउन जो है उसको फौरी तौर पर नाफिज किया जाए, ताकि मार्केट जो है वो भी अपने SOPs के तहत खुलें और बंद हों। और साथ साथ बहावलपुर में स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो है वो ताहाल खुली हैं, उनको भी हुक्म सानी बंद किया जाए जब तक स्मोक और एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं होता और ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट किया जाए। साथ साथ बहावलपुर में अगर हम ओवरऑल इस वक्त शहर के अंदर की बात करते चलें तो हमें नजर आ रहा है कि जो गाड़ियां हैं वो धुआं छोड़ती नजर आ रही हैं। और एयर पोल्यूशन जो है सबसे बड़ी वजह महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से जो ट्रैफिक है उसको करार दिया गया है कि ट्रैफिक जो है उस पर जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ट्रैफिक में जो वायलेशंस है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कोई आगाही या उनके खिलाफ जब तक कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी तब तक बहावलपुर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है
वो मकामी तौर पर भी खराब होती रहेगी। तो इस वक्त बहावलपुर जो है पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे बहावलपुर में धूप तो निकल आई है, लेकिन धूप के बावजूद भी जो शहरी है उन सबको यही कह रहे थे कि बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा, लेकिन धूप निकलने के बावजूद बहावलपुर की जो फिजा है वो खराब हो गई है और सांस लेने के लिए मुजरे सेहत करार दी गई है। तो इस वक्त बहावलपुर जो है वो फिजाई आलूदगी की लपेट में है और शहरियों को तिब्बी माहिरीन की तरफ से यही कहा गया है कि गैर जरूरी सफर से परहेज करें, घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि मास्क एक वाहिद जो एहतियाती तदाबीर है जो इख्तियार करके स्मोग और उसके असरात से बचा जा सकता है। और इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि बहावलपुर के शहरी जो है वो धूप निकलने की वजह से मास्क का इस्तेमाल तर्क करते नजर आ रहे हैं। सुबह हमने देखा कि शहरी जो थे वो मास्क का इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे धूप निकली है तो शहरी भी जो है एहतियाती तदाबीर जो है उससे दूर जाते नजर आ रहे हैं। तो शहरियों को भी हमारी तरफ से भी और तिब्बी माहिरीन की तरफ से यही मशवरा है कि घरों में रहें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि स्मोग के बढ़ते असरात से महफूज रह सकें। जी ठीक है ताहिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान से सुहरा हमारे साथ मौजूद हैं। सुहरा, बताएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है फिजाई आलूदगी की? जी, पिछले कई दिनों से जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुल्तान में स्मोक जो है वो ख़तरनाक हद तक कायम है, बरकरार है। लेकिन जैसा कि कल भी धूप निकली थी और आज भी मुल्तान में काफ़ी दिन के बाद शहरी जो हैं वो धूप देख रहे हैं, सूरज देख रहे हैं, और इस सूरज की वजह से, धूप निकलने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। लेकिन अभी भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में मुल्तान मौजूद है। मुल्तान की फ़िज़ा आलूदा है और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया की कोशिशें भी जारी हैं। स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। तामीराती मटीरियल पर, तामीराती कामों पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है। जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं वहाँ पर जो काम हो रहा है उसको रोक दिया गया है। और इंतज़ामिया ने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स सील भी की हैं जहाँ पर खिलाफ वर्जी की जा रही थी। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, पीछे एक बिल्डिंग है, यहाँ भी तामीराती काम हो रहा था, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर काम रोक दिया गया है। लेकिन जो मजदूर तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो यहाँ पर डेली आते हैं क्योंकि उन्होंने इसी रोज़मर्रा जो यहाँ से कमा कर जाते थे उसी के साथ उनके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन अब काम बंद हो गया है, तो मजदूरों को क्या परेशानी है थोड़ा सा बताएं। अगर कारोबार बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? हम तो इधर से रोटी खाते हैं, ये कमा कर रोटी खाते हैं। ये हुकूमत का बहुत साढ़े हमसे इंसाफ ही है। महंगाई की वजह से परेशान है, काम बंद हो गया है, काम नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, काम नहीं मिल रहा, आते हैं चले जाते हैं। सही हो गया, मजदूर हैं और उनके साथ साथ जो लोडर रिक्शे वाले हैं जो सामान, तामीराती सामान लेकर लोड करके आते हैं, वो भी हम यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद हैं और देख रहे हैं कि ये लोग फारिग बैठे हुए हैं क्योंकि काम नहीं है, काम बंद हुआ हुआ है, हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है। तो आपको परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल, कारोबार है नहीं, लॉकडाउन किया है, कारोबार नहीं है बिल्कुल। सारा दिन आते हैं इधर खड़ो के चले जाते हैं। जो कुछ चक्कर मिलता ही है तो ट्रैफिक वाले चलान कर देते हैं। क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए, कारोबार है ही नहीं। आपको परेशानी हो रही है? जी क्या परेशानी हो रही है? यानी दिहाड़ी नहीं मिलती? नहीं मिलती। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? अगर आगे भी लगा रहा लॉकडाउन तो फिर क्या करेंगे? बस जैसे गुजारा करेंगे किसी न किसी तरह। ठीक है, आपको पता है स्मोक है, कोई एहतियात कर रहे हैं आप लोग? मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ, हुकूमत बार बार कह रही है मास्क पहने, काम बंद हो गया, आपको क्या परेशानी है? कारोबार है नहीं, खड़े आराम से चुप करके चले जाते हैं। मास्क नहीं पहन रहे आप लोग? मास्क पहनने का कहा गया है। जी मास्क हमें ना मिल रहा ना हम पहनते। ठीक है जी, अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को उस तरह से कि अपना भी ख्याल रखना है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर मजदूर तबके की हमने बात सुनी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत ने लॉकडाउन इसलिए लगाया, तामीराती काम इसलिए बंद किए हैं ताकि आलूदगी पर काबू पाया जा सके, फ़िज़ाई आलूदगी जो फैल चुकी है। लेकिन इनके लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं है। इनके घर में जो बच्चे हैं वो भूखे बैठे हुए हैं क्योंकि मजदूर जो हैं वो यहीं से 500,000 जो दिहाड़ी लेकर जाते हैं उसी से इनके घर का चूल्हा जलता है, 2 वक्त की रोटी ये लोग खाते हैं। लेकिन अब काम बंद होने की वजह से इनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ चौकों पर, हम चौराहों पर देख रहे हैं कि मजदूर अफराद जो हैं वो ग्रुप्स की सूरत में मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं पर उन्हें कोई काम मिल जाए। लेकिन काम ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और स्मोक SOPs का भी ख्याल जो है वो उस तरह से नहीं रखा जा रहा क्योंकि जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। लेकिन मास्क लगाना, ग्लासेस का इस्तेमाल करना
یہ کمپلسری ہے، لیکن لوگ اس حوالے سے اویئر نہیں ہو سکے ہیں اس اسموک کی نزاکت کو اور اس کا جو خطرہ ہے اس کو ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ مان نہیں رہے ہیں، اس سے انکاری ہیں. جیسا کہ مزدور افراد ہیں یا جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں، اپنے کام پر جا رہے ہیں، وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ SOPs کی خلاف ورزی ہی کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تعمیراتی کام بند ہونے سے مزدور طبقہ پریشان ہے. بہاولپور سے طاہر جویا اور ملتان سے سہیرا ہمیں اپڈیٹ کری تھی. بہت شکریہ آپ کا. جنوبی پنجاب میں اسموگ کی سنگین صورتحال، بہاولپور میں اسموگ سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے. بہاولپور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 479 پوائنٹس پر پہنچ گیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں اسموگ کی سنگین صورتحال ہے. بہاولپور میں اسموگ کی سنگین صورتحال ہے اور بہاولپور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 479 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے. بہاولپور پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ رحیمیہ خان ملک کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 297 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے. رحیمیہ خان کا آلودہ ترین شہروں میں لودھرا سر فہرست ہے، جبکہ لودھرا کا ایئر کوالٹی انڈیکس 240 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے. ملتان کی اگر بات کی جائے تو ملتان 232 پوائنٹس کے ساتھ چوتھا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے. مظفر گڑھ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 218 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں رحیمیہ خان میں فضائی آلودگی کے ڈیرے ہیں. ایئر کوالٹی انڈیکس 297 پوائنٹس ریکارڈ. رحیمیہ خان ملک کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. مزید جان لیتے ہیں، عامر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، رحیمیہ خان میں اسموگ اور فضائی آلودگی نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے. اسموگ کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جن میں سانس، دمہ، پھیپھڑے، چیسٹ انفیکشن، نزلہ زکام اور دیگر بیماریاں جو ہے وہ عام ہو رہی ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس بھی جو ہے وہ خطرناک جو ہے وہ پوائنٹس پر پہنچ چکا ہے، جو شہریوں کے لیے جو الارمنگ سچویشن بن چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زاید ہاسپٹل کے DMS ہیں ڈاکٹر الیاس. ان سے جانتے ہیں. سر بتائیں کہ جس طرح کی اسموگ اور فضائی آلودگی ہے، اس کی ریزنز کیا ہے اور اس کی کون کون سی بیماریاں جو ہے وہ شہری اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ شیخ زاید ہاسپٹل میں کیا سہولیات؟ جی السلام علیکم، ڈاکٹر الیاس احمد، میڈیا فوکل پرسن شیخ زاید ہاسپٹل. عام طور پہ یہ جو فوگ ہوتی ہے، یہ جو سردیوں میں جب ٹھنڈک ہوتی ہے تو ڈراپس، پانی کے ڈراپس اور جو نائٹروجن اور دوسرے کاربن مونوکسائڈ اور دوسری گیسز ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ مل کے نیچے آ جاتی ہیں، جو کہ عام پبلک کے سانس کے ذریعے ان کے اندر جاتی ہیں. اس سے عام طور پہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ آنکھوں پہ ہوتا ہے اور گلے کی جو بیماریاں ہیں، ناک کی جو بیماریاں، اس کے علاوہ چیسٹ جو ہے یا جو جس کو لنگز کہتے ہیں، ان کے اندر جب اس کی ٹرانسپورٹیشن تو وہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں. تو اس کی احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ عام طور پہ ماسک پہنیں، گھر سے نکلتے وقت گھر کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں، گھر میں جھاڑو نہ لگائیں، اس کے گیلا اس سے کریں. اس کے علاوہ جو ہاسپٹل میں جب بھی آئیں آپ ماسک پہن کے آئیں اور آنکھوں میں اینک پہن کے جب آپ بائک پہ سفر کریں. ہاسپٹل میں ہماری انتظامیہ نے بہترین قسم کا انتظام کیا ہوا ہے. شیخ زاید میں کاؤنٹر بنایا ہوا ہے ایمرجنسی میں، جہاں جو بھی مریض آتا ہے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کا اگر کوئی بیماری یہ والی ہے آپ ENT والے کے پاس جائیں، آپ چیسٹ والے کے پاس جائیں یا آپ آنکھوں والوں کو چیک کرائیں، کیونکہ اگر اس سے آنکھیں بھی ریڈ ہو جاتی ہیں اور اس کو ملنے سے بھی احتیاط کریں، اینک کا استعمال کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایسی کوئی نہیں ہے کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے، صرف احتیاط کریں تو اس سے بہت ساری فائدے ہو سکتے ہیں اور آپ 99% بچ بھی سکتے ہیں. جی بالکل، ہمیں تفصیلاً بتایا گیا کہ اسموگ کتنا خطرناک ہے، کون کون سی بیماری اور کیا سہولیات یہاں پر میسر ہیں. جی ٹھیک ہے عامر بھٹی، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. فصلوں کی باقیات جلانے سے بھی اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے. اسموگ سے معمولات زندگی متاثر ہو کر رہ گیا ہے. رحیمیہ خان ملک کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. جنوبی پنجاب میں اسموگ کی سنگین صورتحال، بہاولپور میں اسموگ سنگین صورتحال اختیار کر گئی. بہاولپور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 479 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جبکہ بہاولپور پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. بہاولپور میں اسموگ سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے. بہاولپور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 479 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے. جبکہ بات کی جائے تو بہاولپور پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے. رحیمیہ خان ملک کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ رحیمیہ خان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 297 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے. آلودہ ترین شہروں میں لودھرا سر فہرست ہے. لودھرا کا ایئر کوالٹی انڈیکس 240 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے
मुल्तान 232 पॉइंट्स के साथ चौथा आलूदा तरीन शहर है। मुजफ्फरगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। लोधरा में स्मोक की संगीन सूरत हाल। लोधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी के इंडेक्स पर लोधरा ताहाल सरे फहरिस्त है। मजीद बताएंगे मुश्ताक भुट्टा। बताएगा मुश्ताक। जी बिल्कुल, लोधरा एक छोटा शहर है लेकिन फिजाई आलूदगी के हवाले से पाकिस्तान के शहरों में सरे फहरिस्त जा रहा है। पिछले कई रोज से यहाँ पर स्मोक की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग सांस, एलर्जी, खांसी, दमे के मरीज हो रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह यहाँ पर इंसदादी कार्रवाइयों का बिल्कुल ना होना है। इंतजामिया ये भी कहती रही कि हम फसलों की बाकियात को जलाने से रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ कागजी दावे थे। इसके अलावा यहाँ पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी बेतहाशा हैं जो रोडों पर फराटे भर रही हैं, उनको भी रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो यहाँ के संजीदा लोग हैं, जो बीमार हैं या स्मोक की वजह से जिनको मुश्किलात का सामना है, वो हुकाम से यही अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि खुदारा अब लोधरा की फिजा को बेहतर बनाने के लिए हमारी इंतजामिया मुतहरिक हो ताकि ये सांस काबिल हो सके। जी मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में स्मोक के बायस शहरी बीमार पड़ने लगे। गुज़श्ता 2 हफ्तों में डीएचक्यू अस्पताल में 2600 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। गला खराब और निज़ामे तनफ़ुस के 2000 मरीज रिपोर्ट हुए। फेफड़ों के इन्फेक्शन के 218, दमे के 499 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ भी मौसमियाती तब्दीली से जो है वो बुरी तरह जो है मुतासिर हुआ है। मुजफ्फरगढ़ में आज जो है वो धूप तो निकल आई है, मगर गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में शदीद जो है वो स्मोक का राज था। इस वजह हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हैं। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान स्मोक की वजह से 2600 से ज्यादा मरीज जो है वो मुतासिर हुए हैं और मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ की आदादो शुमार के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो फेफड़ों के इन्फेक्शन में जो है वो 218, जबकि दमे के जो है वो 499 मरीज जो वो लाए गए हैं, जबकि निज़ाम तनफ़ुस और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो गले की खराबी और जो दीगर मसाइल हैं उसके जो है वो 2102 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता रोज से मौसम जो है वो बेहतर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 170 से 180 पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया, मगर अब भी जो है वो शहरियों को एहतियात बरतने की जरूरत है। इन मरीजों की तादाद में कमी जरूर आई है, मगर खतरात जो है वो ताहाल मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि शहरियों को आगाही मुहिम जो है वो दी जा रही है। इस सिलसिले में शहरियों को ये कहा गया है कि अपने आंख, कान, नाक और गले को जो वो ढांप कर रखें ताकि इस खुश्क सर्दी और स्मोक से जो वो बचा जा सके। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से जगह जगह काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं और शहरियों को आगाही मुहिम भी फराहम की जा रही है। धूप तो निकल आई है, मगर महकमा सेहत और तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि शहरियों को दूर आने वाले दिनों में एहतियात बरतने की जरूरत है। आमिर डोगर आगाह करने के लिए शुक्रिया। स्मोक के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। ट्रेनों का स्टेशन पर ताखीर से पहुंचना मामूल बन गया है। कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर ख्वार होने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल, बताएगा मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, स्मोक के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर होना मामूल बन चुका है। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताखीर का शिकार हैं। पाकिस्तान रेलवे और इसके साथ ही जो इंतज़ामिया है मुल्तान डिवीज़न की, वो ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। मुसाफिर जो हैं वो खासा उनको इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर हैं उनको एक तो यहाँ पर जो सिटिंग एरिया है वो काफ़ी कम पड़ जाता है। मुसाफिर जो है वो उनको अक्सर जो है वो 1-1, 1.5, 2-2 घंटे जो है वो खड़ा होकर ट्रेनों का इंतज़ार करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम ट्रेनों के शेड्यूल की बात करते हैं, जिसमें शेड्यूल में कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम जो है वो तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर का शिकार है, जबकि और दीगर ट्रेनों में इस वक्त कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस तकरीबन 1.25 घंटा से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार है। और दीगर ट्रेनों की बात करते चलें, जिसमें इस वक्त कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, ये ऐसी ट्रेन है जो मुल्तान से कराची के लिए चलती है और कराची से मुल्तान के लिए रवाना होती है। लेकिन जब कराची से मुल्तान के लिए रवाना होना होता है तो
तकरीबन अक्सर वहाँ से 1-1.5 घंटा जो है वो लेट ही चलती है और यहाँ पहुँचते पहुँचते 4-5 घंटे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ताख़ीर का शिकार होती है, लेकिन आज जो है वो 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। रेलवे इंतज़ामिया को अशद ज़रूरत है ट्रैक को बेहतर किया जाए ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने की बजाय ट्रेन पर सफ़र करना पसंद करें। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका।